नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से बातचीत करने वाला हूं ब्रेस्ट फीडिंग अर्थात स्तनपान के बारे में। दोस्तों, स्तनपान एक नवजात शिशु के लिए उसके जन्म के बाद वरदान का कार्य करता है। यह हर एक माता के द्वारा अपने शिशु को ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किन परिस्थिति के अंदर माँ अपने बच्चे का स्तनपान नहीं करा सकती है और कब तक स्तनपान ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहली बात हम करते हैं कि स्तनपान डिलीवरी के कितनी देर के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो जितनी जल्दी हो सके माँ के द्वारा स्तनपान करा देना चाहिए। और अगर एक टाइम की मैं बात करूँ तो 30 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अगर डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा हुई है तो 4 घंटे के भीतर माँ के द्वारा स्तनपान हो जाना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि जो शुरुआती 3 से 4 दिन का दूध होता है गाढ़ा पीले कलर का, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं मेडिकल टर्म में, इसे ज़रूर से ज़रूर हर एक हालत में बच्चे को पिलाना चाहिए। कुछ महिलाओं के द्वारा और कुछ माताओं के द्वारा इसे नहीं बच्चे को पिलाया जाता है, जबकि ये जो गाढ़ा पीला दूध है बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। इस गाढ़े पीले दूध जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसके अंदर एंटीबॉडी होती है जो कि उसे इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। मलेरिया से बचाने के लिए बच्चे को इसमें कुछ फैक्टर होते हैं। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इसमें कुछ प्रोटीन फैक्टर होते हैं जो कि माँ को हर एक हालत में 3 से 4 दिन वाला ये दूध जो गाढ़े पीले कलर का है इसको कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो किस पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए। तो माँ तो बैठी हुई अवस्था में हो लेकिन बच्चा थोड़ा लेटा हुआ हो। माँ जब भी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो जैसे भी मैं बैठा हूँ ऐसे माँ को बैठ जाना चाहिए, पीछे तकिया वगैरह लगाकर, और बच्चे को थोड़ा अपने दोनों हाथों के सहारे लेटी हुई पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए। जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो हर एक स्तन से 5 से 10 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए और यह चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जब तक दूध पिला रही है तो एक ही स्तन से पिलाए, उसको 5 से 10 मिनट के बाद स्तन को चेंज कर देना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को जब 6 महीने तक ज़रूर से ज़रूर दिया जाना चाहिए। इस बीच में उसे किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद हम दूध माँ के दूध के साथ साथ दूध चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा, ये बच्चों को हम दे सकते हैं। लेकिन माँ का दूध 6 महीने तक ज़रूर से ज़रूर दिया जाना चाहिए। जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस समय उसे दूध पिलाते पिलाते अपने हाथों की हथेलियों से एक कप बनाना, जैसे मैंने बनाया है, और उसकी पीठ को थपथपाते रहना चाहिए। ऐसा दूध पिलाने के बाद भी करना चाहिए। ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि जब बच्चा दूध अपनी माँ का पी रहा होता है उस समय कुछ हवा को भी वो पी लेता है, तो वो हवा उसको दिक्कत करती है, इसलिए हम उसकी पीठ को थपथपाते हैं जिससे कि वो हवा जो दूध के साथ गया है वो बाहर आ जाए। अब कुछ तरह की दवाइयाँ भी होती है। अगर माँ कुछ ऐसी होती हैं जिनको जब उनके बच्चे का जन्म हो जाता है तो दूध नहीं आता, तो दूध बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे सल्फ्यूराइड, मेटाक्लोप्रोमाइड। ये दवाइयाँ होती हैं जो कि माँ के दूध को बढ़ा देती हैं, और कुछ दवाइयाँ होती है जो कि माँ के दूध को कम भी करती हैं, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन। तो जो दवाइयाँ माँ के दूध को बढ़ाती हैं उनमें है दवाई सल्फ्यूराइड, मेटाक्लोप्रोमाइड, और दवाइयाँ जो माँ के दूध को कम करती हैं उनमें आती है दवाई ब्रोमोक्रिप्टिन। लेकिन ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी महिला को नहीं लेना चाहिए। तो हमने अभी तक बात कर ली है क्या पोजीशन देना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के समय 5 से 10 मिनट एक स्तन से दूध पिलाना चाहिए, पीठ उसका थपथपाना चाहिए,
और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए, गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए। अब आगे हम बातचीत करते हैं किन परिस्थिति के अंदर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। तो माँ को अगर कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी चल रही है तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर माँ को HIV है तो भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि अगर माँ को HIV है तो उसे दूध पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। ये माँ की मर्ज़ी है, अगर वो पिलाना चाहे, अगर उसे HIV है और उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है तो वो पिला सकती है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि पिलाना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में भी HIV होने का चांस होता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि अगर माँ को HIV है तो पूरी तरीके से दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, माँ के ऊपर निर्भर है। कुछ बच्चे के फैक्टर हैं जिस केस में माँ को दूध नहीं पिलाना चाहिए, जैसे एक बीमारी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उस कंडीशन में भी माँ का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। और जब भी माँ दूध पिला रही है तो माँ को किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं करना है, क्योंकि अगर माँ तनाव में रहती है तो जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है इसके ऊपर उसका असर पड़ेगा और बच्चे को पूर्णतः स्तनपान नहीं हो पाएगा। तो अपनी इस वीडियो में मैंने आज आप सभी को स्तनपान से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी वो बताई हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।